नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान में पढ़ेंगे गति के समीकरण। तो सबसे पहले गति जानने की, गति क्या होती है। तो किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन गति कहलाती है। न्यूटन ने गति के 3 समीकरण दिए थे और इस पर आधारित प्रश्न एनटीपीसी में, रेलवे ग्रुप डी में बहुत अधिकांश पूछता है। तो आइए जानते हैं गति के समीकरण क्या होते हैं और इसका उपयोग कैसे किया जाएगा, जिससे कि अगर न्यूमेरिकल भी दे इसको आसानी से हल कर लिया जाए। तो पहला गति का जो समीकरण दिया गया था, v बराबर u प्लस at, यह आपका पहला गति का समीकरण है। दूसरा समीकरण जो होता है गति का, h बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा गति का जो समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि v u a t s ये जो दिखाई दे रहे हैं ये है क्या क्या। तो जहाँ u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, t समय, s चली गई दूरी, a पर। तो गति का जो ये पहला ये समीकरण जो लिखे गए, ये सरल रेखा में गति के समीकरण है। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा गति का समीकरण है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा जो समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, जहाँ u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, t समय है, a त्वरण है, s चली गई दूरी है। अब इसमें होता क्या है कि यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, विराम अवस्था, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो वहां पर प्रारंभिक वेग u बराबर 0 होता है। ध्यान देने वाली बात है कि यदि कोई वस्तु है विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, अगर ऐसा मैटर सवाल में दिया है तो वहां पर हम u बराबर 0 लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है और उसे ब्रेक लगा के रोक दिया जाए, ब्रेक लगा कर रोक देना, तो वहां पर v बराबर 0 होगा। तीसरा पॉइंट है, यदि कोई वस्तु है और एक समान वेग से गति कर रही है, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है तो वहां पर a का मान समान वेग या चाल दिया जाता है, तो a बराबर 0, यानी वहां पर उत्पन्न होना नहीं होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन होगा तभी त्वरण उत्पन्न होगा। यदि वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। तो यह थोड़ा सा ध्यान देना है कि यदि विराम अवस्था का जिक्र दिया सवाल में तो वहाँ पर हम समझ लेंगे कि प्रारंभिक वेग दिया है और इसका मान 0 है। यदि ब्रेक लगा कर रोक दिया जा रहा है तब हम v का मान 0 रखेंगे
यदि सवाल में दिया कि कोई वस्तु एक समान चाल या समान वेग से गति कर रही है, तो वहाँ पर त्वरण का मान यानी a बराबर 0 होगा। अब सवाल यह उठता है कि इन तीनों समीकरण का हम उपयोग कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल है, कहाँ किसका हम पहले सवाल में पहले समीकरण में देख रहे हैं कि v बराबर u प्लस at दिया है, इसमें दूरी नहीं दिया है। तो यदि प्रश्न आता है ना तो उसमें दूरी दिया हो और ना दूरी पूछ रहा, तब वहां पर हम समझ लेंगे कि पहले वाले समीकरण का प्रयोग किया जाए। बाकी दो समीकरण देख रहे हैं, दोनों में दूरी दिया है, s इसमें भी है और s इसमें भी है। अब कैसे क्लियर करेंगे कि दूसरा समीकरण यूज करेंगे कि तीसरा समीकरण यूज करेंगे। तो यदि दूरी के साथ साथ समय का जिक्र किया हो, या तो समय दिया हो या समय पूछ रहा हो, तो उस समय हम समीकरण नंबर 2 का प्रयोग करेंगे। यदि दूरी दिया हो, ना तो समय पूछ रहा हो ना तो समय दिया हो, तब हम गति के तीसरे समीकरण का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सरल रेखा में गति के समीकरण है ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसको समझते हैं कि यदि कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तब इसमें क्या कंडीशन होता है, अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराते हैं तब क्या कंडीशन होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई, यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो यहाँ पर s बराबर h का प्रयोग होगा और a बराबर g, यानी a के स्थान पर g यानी गुरुत्वीय त्वरण वहाँ पर क्या करेगा, और दूरी जो थी अब ऊंचाई में बदल जाएगी। तो जहाँ s लिखना था वहाँ h लिखेंगे, जहाँ a लिखना था वहाँ g लिखेंगे। तो होगा क्या, पहला समीकरण होगा v बराबर u प्लस gt, पहला समीकरण होगा। दूसरा होगा s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और तीसरा का समीकरण होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहाँ ध्यान यह देना है कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे जब गिराई जाती है तो u बराबर वहां पर 0, u बराबर 0 होता है। दूसरा पॉइंट, जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाए, यदि कोई वस्तु जब नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो गति के क्या समीकरण बनेंगे। तो होगा क्या कि जब वस्तु हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उसकी गति में कमी है, और एक समय ऐसा आएगा कि कुछ क्षण वस्तु रुककर पुनः नीचे वापस आने लगेगा, अर्थात मंदन होने लगेगा। तो समीकरण जो बनेगा अब यहाँ पर माइनस होगा, यानी v बराबर u माइनस gt, जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा। s बराबर ut माइनस हाफ
स्क्वायर और तीसरा समीकरण जो होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। तो यदि वस्तु हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो माइनस लगा लेंगे, अगर ऊपर से नीचे गिराते हैं तो प्लस रहेगा। ध्यान ये देना है कि जब ऊपर से नीचे गिराएंगे तो u का मान 0 होगा, और जब नीचे से ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर v का मान 0 होगा। जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो यहाँ पर v का मान 0 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि गति के जो समीकरण है इस पर जो भी चर्चा हुआ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।